दोस्तों, दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जो अमीर और कामयाब नहीं बनना चाहता। ऐसा कौन इंसान है जो नहीं चाहता कि बड़े लोगों की तरह उसकी भी लाइफ स्टाइल हो, और कौन नहीं चाहता कि उसके पास भी अच्छा घर, अच्छी कार, अच्छा बैंक बैलेंस और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना हो। यानी कि लगभग हम सभी लोग चाहते हैं कि हम जिंदगी में इतना तो अमीर जरूर बन जाएं कि पैसों की किल्लत की वजह से हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए, पैसों की वजह से हमें किसी भी चीज को लेकर कंप्रोमाइज ना करना पड़े, और कम से कम तो पैसों की वजह से हमारे सपने ख्वाब अधूरे ना रहें। फिर क्या कारण है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में हार्डवर्क करने के बाद भी अमीर और कामयाब नहीं बन पाते? आखिर रीजन क्या है कि हम गरीब रह गए और हमारे साथ का अगला बंदा हमसे अमीर हो गया? इसका रीजन जानने से पहले हमें जानना होगा कि पैसा कमाना या अमीर बनना जरूरी क्यों है। आखिर क्या है पैसों की इम्पोर्टेंस? क्योंकि जब तक हम पैसों की इम्पोर्टेंस को नहीं समझेंगे तब तक हमें ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा ही नहीं होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं और चाहते हैं कि पैसों के बारे में सीखकर हम सब साथ में अमीर और कामयाब बने, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू हो चुकी है एक नई जर्नी की, जहाँ पर हम पैसा और पैसों से संबंधित सभी रहस्यों को जानने वाले हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि पैसों से जितना मोटिवेशन मिलता है उतना मोटिवेशन तो मोटिवेशन वीडियो से भी नहीं मिलता, क्योंकि मोटिवेशन वीडियोज का असर कुछ देर बाद खत्म हो जाता है, पर पैसों का मोटिवेशन जल्दी खत्म नहीं होता। क्योंकि काम कोई भी हो, मकसद एक चीज होता है, वो है पैसा कमाना। तो क्यों ना हम सब पैसों के बारे में सीखें और साथ में अमीरों का सीक्रेट भी जानें, ताकि हम उन्हें फॉलो करके उनके जैसा बन पाएं। और आज के समय में तो पैसा कमाना और भी आसान हो गया है, क्योंकि आजकल तो शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट से ही बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, जो कि हम आने वाली वीडियोज में जानेंगे। और पैसे कमाने के और भी बहुत सारे तरीके जानेंगे, ताकि हम मोटिवेट होकर लाइफ में बहुत पैसा कमा पाएं। फिर भी अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए मोटिवेशन वीडियोज से ही मोटिवेट होते हैं, तो हमारे इस चैनल पर मोटिवेशन वीडियोज की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पैसा कमाना या अमीर बनना जरूरी क्यों है। दरअसल इंसान के जन्म से मृत्यु तक पैसों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो हॉस्पिटल से लेकर उसके कपड़े, खाने, पढ़ाई, दवाई और बड़े होने पर शादी, कार, घर, घूमना फिरना, फिर उसके भी बच्चों के लिए यही सारे खर्चे और अच्छा जीवन जीने, परिवार चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और अंत में मौत के बाद भी परिवार वालों को पैसों की जरूरत होती है। यानी पैसों की समस्या केवल चैन से जीने ही नहीं, बल्कि चैन से मरने भी नहीं देती। पैसा ना होने के कारण एक लड़के की घर में इज्जत तक नहीं होती, समाज में उन्हें बुरी नजरों से देखा जाता है। और पैसा ना होने की वजह से अच्छे कपड़े, पढ़ाई, खाने पीने से हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। पैसा ना होने की वजह से हमें नकारा कहा जाता है और इंसल्ट होना पड़ता है। इसलिए समाज में अगर मान मर्यादा और प्रतिष्ठा से जीना है तो अमीर तो बनना ही होगा। तो क्यों ना यार पैसों के बारे में सीख कर और जानकर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए और एक अमीर और कामयाब इंसान बना जाए। तो चलो यार देर न करते हुए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आखिर हम अमीर और कामयाब क्यों नहीं बन पा रहे हैं, जबकि अगले बंदे के पास वो सब कुछ है जो उसे जिंदगी जीने के लिए चाहिए। आखिर मौका तो संविधान सबको दिया है अमीर बनने का, तो क्या कारण है कि हमारे साथ का कोई बंदा पैसा वाला बन गया और मैं आलस वाला? आखिर क्या है अमीर लोगों की आदतों और माइंडसेट का राज जो हमें भी पता होना चाहिए, ताकि हम भी आज नहीं तो कल एक पैसे वाला इंसान बन पाएं और वो सब कुछ हासिल कर पाएं जो हमारे लिए अभी तक सपना था। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि अमीर और गरीब लोगों के माइंडसेट में क्या अंतर होता है। पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में अमीर और गरीब की तुलना नहीं की गई है, बल्कि अमीर और गरीब माइंडसेट की तुलना हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर एक गरीब के घर में अमीर माइंडसेट का बंदा हो सकता है जो कि भविष्य में पैसे वाला इंसान बन जाए, और अमीर के घर में गरीब माइंडसेट का बंदा हो सकता है जो फ्यूचर में गरीब इंसान बन जाए। इसलिए इसे केवल माइंडसेट का डिफरेंस समझिएगा। चलिए जानते हैं अमीर और गरीब के माइंडसेट में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहला जो अंतर होता है वो है स्मार्ट वर्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट के लोग पूरी जिंदगी भर हार्डवर्क करते हैं, पर वह गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। वहीं पर एक अमीर माइंडसेट का बंदा कम मेहनत करता है, फिर भी वह अमीर बन जाता है। कारण एक ही है, स्मार्ट वर्क माइंडसेट का होना। क्योंकि अमीर माइंडसेट के लोग जानते हैं कि केवल हार्ड वर्क से ही काम नहीं चलेगा, इसलिए वह स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देते हैं। और गरीब माइंडसेट के लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, इसलिए वह पूरी जिंदगी भर कड़ी मेहनत के बावजूद अमीर नहीं बन पाते और पूरी लाइफ में पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, सुनील और पंकज नाम के दो बंदे हैं जो लकड़ी काटकर बाजार में बेचने का काम करते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा हार्डवर्क करते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, पर उनमें से पंकज का माइंडसेट क्रिएटिव यानी स्मार्ट वर्क माइंडसेट होता है। अब कुछ दिन बाद पंकज सोचता है कि यार ऐसे में तो हम पूरी जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे और बाद में बूढ़े होने के बाद हम काम भी नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा। इसको सोचकर पंकज ने कुछ बंदों को अपनी जगह पर काम पर रख लिया,
जो उन्हें लकड़ी काटने के बदले कुछ पैसे दे देता था। इससे उसके पास सुनील की तुलना में बहुत ज्यादा लकड़ियां होती थी। वह उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर काफी मुनाफा कमाता था। ऐसे ही पंकज धीरे धीरे अपने काम को बढ़ाने लगा और साल भर के बाद वह सैकड़ों बंदों को काम भी दिया। उसके बाद पंकज को केवल अपने बिजनेस की देखरेख करनी होती थी और सारा काम वो बंदे करते थे। धीरे धीरे पंकज अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया, पर सुनील आज भी लकड़ियां काट कर बाजार में बेचता है। इसलिए दोस्तों, अगर हमें अमीर बनना है तो स्मार्ट वर्क तो करना ही होगा। अब इसी के साथ आते हैं दूसरे माइंडसेट पर, जो है रिस्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट का बंदा कुछ भी नया और बड़ा करने के लिए रिस्क नहीं लेता। उसे डर रहता है कि फेल हो गया तो क्या होगा, लोग मुझ पे हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जबकि अमीर माइंडसेट का बंदा हमेशा नए नए आइडियाज पर काम करता है और कभी कभी तो अपने पूरे पैसे को दांव पर लगा देता है, क्योंकि अमीर माइंडसेट का बंदा फेल होने से कभी नहीं डरता। उसे लगता है कि फेल हो गया तो कम से कम सीख तो मिलेगी, बिल्कुल पंकज की तरह। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो रिस्क तो लेना ही होगा। तो चलिए इसी के साथ तीसरे माइंडसेट को समझते हैं, लर्निंग एंड रीडिंग माइंडसेट। अक्सर गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी ना तो बुकें पढ़ता है और ना ही कुछ अलग स्किल सीखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब तो टाइम वेस्ट है। चूंकि वह दिन भर या महीने भर की मेहनत के बाद सैलरी या दिहाड़ी पर भरोसा करता है। पर अमीर माइंडसेट का बंदा हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है और कुछ नया सीखने के लिए वह कुछ महीने तक तो बिना सैलरी के भी काम करता है। और उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वह अमीर लोगों की आदतों, माइंडसेट और अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए बुकें पढ़ने पर जोर देता है, जो कि अब तक हम लोग नहीं करते थे। चौथा जो माइंडसेट अमीरों के पास होता है वो है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर इंसान नहीं है जो बिना इन्वेस्टिंग के अमीर बन गया हो, क्योंकि अगर अमीर बनना है तो इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है, चाहे वो समय का इन्वेस्ट हो या पैसों का। एक अमीर माइंडसेट का बंदा इसलिए अमीर बन पाता है क्योंकि उसका इन्वेस्टिंग माइंडसेट होता है। वह अपने पैसे को नए स्किल्स, नए आइडियाज, नए बिजनेस और नए स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। पर गरीब माइंडसेट के लोग अपनी गाढ़ी कमाई को महंगी चीजें जैसे कपड़े, गाड़ी, फोन और अपने शौक की चीजों पर खर्च करते हैं और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए आज ही हमें अपने फालतू के खर्चे को बंद करके बचे हुए पैसों को कुछ नया सीखने और उस जगह इन्वेस्ट करना होगा जहां से अच्छा रिटर्न मिले। पांचवा और आखिरी माइंडसेट में जो सबसे बड़ा डिफरेंट है वो है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। रिच माइंडसेट का कोई भी बंदा, वो चाहे जॉब ही क्यों ना करता हो, वह किसी भी काम को अपना समझकर और पूरी लगन के साथ करता है, अपनी पूरी ताकत को उस काम में झोंक देता है। ऐसे इंसान को अगर आप 1 रुपया भी देंगे तो वह उसे 100 रुपया बनाने की सोचेगा। पर जो पुअर माइंडसेट के बंदे होते हैं उनको केवल सैलरी से मतलब होता है, काम हो चाहे ना हो। ये केवल अपने ही बारे में सोचेंगे। अगर आप उन्हें गलती से 1 लाख रुपया भी दे देंगे तो ज्यादातर चांस है कि उस पैसे को फालतू की चीजों जैसे महंगे कपड़े, जूते, घड़ी, गाड़ी, मोबाइल और नशा में उड़ा देंगे। इसलिए दोस्तों, अपने खर्चे को मेंटेन करते हुए अपनी सोच को अमीर बनाना है, क्योंकि बिना सोच के अमीर के हम अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं हम बड़ा कर भी नहीं सकते। इसलिए बिंद्रा सर भी कहते हैं, छोटी सोच पैर की मोच इंसान को दूर जाने नहीं देती। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो से जो भी हमने कुछ सीखा उसे हम अमल में लाएंगे और अपने फाइनेंस से फ्री होने की जर्नी शुरू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।